हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिमी एंड मम्मा व्लॉग। तो चांद रात का एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चांद रात के दिन हम लोग गए थे मिमी के रेगुलर चेकअप के लिए। उसकी जो सर्जरी हुई थी तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, उसमें थोड़ा सा ना एक वाइट कलर का डिस्चार्ज निकल रहा था। तो आज डॉक्टर के साथ हमारी मीटिंग थी, उसको दिखाने गए थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह नथिंग इज़ सीरियस। और उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकले, काफ़ी देर हो गई थी डॉक्टर के यहाँ, तो हम लोग बाहर निकले और हमने पीना था जी, कुछ जूस वगैरह पीने का मन कर रहा था, तो हमने लिया था ये नारियल पानी। ठीक है, अब केरला में है तो नारियल पानी तो पियेंगे ना। उसके बाद हमें मिमी का छोटा छोटा सामान लेने के लिए जाना था, तो हम मार्केट आ गए थे उसके बाद। और यहाँ पे ना इतनी क्यूट साइकिल थी, मिमी इतना एंजॉय कर रही थी इसके ऊपर, लेकिन बस हमने ये ली नहीं थी क्योंकि मिमी के पास ऑलरेडी बहुत सारे टॉयज़ हैं। और सिर्फ शौक़ के लिए ना मैं कोई चीज़ उसके लिए नहीं लेती हूँ जब तक मुझे फ़ील नहीं होता कि उसके लिए नीड होगी उस चीज़ की। तो शौक़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा ना सामान जमा नहीं करती हूँ, चाहे वो कपड़े हों, चाहे शूज़ हो, चाहे उसके टॉयज़ हों। उससे अच्छा मुझे, मतलब मैं अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ, मुझे ऐसे फ़ील होता है कि मैं किसी और को हेल्प कर दूँ जिनको किसी चीज़ की नीड हो। तो लेकिन ये साइकिल इतनी क्यूट थी ना, और परफेक्ट साइज़ था इसका। मिमी के पैर सब इसमें अटैच हो रहे थे, लेकिन मुझे पता था अभी बस खेलेगी, लेकिन अगर ले भी ली ना तो घर जाके नहीं खेलने वाली थी, तो उसको हमने छोड़ दिया था। उसके बाद हम थोड़ा बाहर निकल गए थे, वहाँ से मिमी का सामान लिया था, उसके शू वगैरह लेने थे तो वो ले लिए थे हमने, और फिर हम निकल गए थे क्योंकि बकरीद में इतनी ज़्यादा तो शॉपिंग होती नहीं है। और क्लोथिंग वगैरह इसकी मैंने ऑलरेडी ले ली थी, आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर किया हुआ है, अगर नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। तो ये आ गए थे हम अपने गोलगप्पे वाले के यहाँ, इकलौता गोलगप्पे वाला ये केरला में, जिसके पास आके मैं खाती हूँ गोलगप्पे। और फिर उसके बाद कुछ स्वीट्स वगैरह लेनी थी क्योंकि गेस्ट आएंगे घर पे, बच्चे वगैरह आते तो उनके लिए पहले से सामान लेकर रखना होता है। घर का कुछ और सामान लेना था, तो वो सारी चीज़ें ले ली थी हमने यहाँ से। और रौनक देखिए, मार्केट में इतनी ज़्यादा रौनक हुई थी माशाल्लाह से। ईद की तो रौनक ही अलग होती है, लेकिन पता नहीं इस बार ना मेरा दिल बहुत परेशान था। मैं बहुत ज़्यादा ना अकेला फ़ील कर रही थी। बहुत टाइम से 6-7 महीने हो गए घर गए हुए, दिल्ली आए हुए, तो बहुत अकेला फ़ील कर रही थी। ये वाला जो मेरा ब्यूटी पार्लर का जो फेशियल का व्लॉग था वो ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो वीडियो देख लीजिएगा चैनल पर जाकर। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। और रात में हमने जलाए थे जी बहुत सारे क्रैकर्स, फूलझड़ी, अनार, ये सब हम लोग लेकर आए थे मार्केट से। और केरला में ना इस तरह से ईद में, चांद रात में इस तरह से क्रैकर्स जलाए जाते हैं, पटाखे और फूलझड़ियाँ इस तरह से जलाई जाती हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली में होता है ना, दिवाली में मनाते हैं नॉर्थ साइड में, तो यहाँ पे ईद पे होता है। अब केरला में तो दीपावली मनाई नहीं जाती है, लेकिन हाँ ईद पे और विशु जो फेस्टिवल होता है उसमें मनाया जाता है। मतलब इस तरह से क्रैकर्स फोड़े जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, रात में मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा हमें। लेकिन हम ना आवाज़ वाले क्रैकर्स कभी भी नहीं लेते, मैं बहुत सख्त ख़िलाफ़ हूँ उस चीज़ के, जो लोग भट भट वाले क्रैकर्स लेते हैं ना। लेकिन अनार हो गया, वो चक्री हो गई, फूलझड़ी, उसमें वो देखने में भी अच्छे लगते हैं और किसी को उससे ना डिस्टर्बेंस भी नहीं होती है। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखा करिए, क्योंकि हमारे मज़े के लिए ना, मतलब उस आवाज़ में क्या ही मज़ा मिलता है, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता। मतलब हमारे मज़े के लिए ना हम दूसरों की नींद, दूसरों का चैन, किसी के घर में बच्चे हैं वो सो रहे हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जब हम खुद इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हमारे बच्चों को भी वो चीज़ नहीं आएगी। बच्चे भी तो तभी सीखते हैं ना, जब हम उनको दिलवाएंगे तभी तो वो लेंगे ना वो सारी चीज़ें। तो इस तरह की चीज़ों का ना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। हम अभी से बच्चों के अंदर ये चीज़ डेवलप करेंगे, तभी वो भी आगे जाके उस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, है ना। हमें चेंज होने की पहले ज़रूरत है। और ये फुलझड़ियाँ चल रही थी, मुझे इतना अच्छा लगती है ना फुलझड़ियाँ जलाना, मतलब अंदर का बचपन निकल आता है। बच्चों के साथ ना यही सारी चीज़ें होती हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बस इस बार ना दिल्ली को, अपने कज़न्स को बहुत मिस कर रही थी, अपने घर को, अपनी अम्मी को, पापा को, अपने भाई बहनों को, सबको बहुत मिस कर रही थी। और ये मेरे ना भतीजे, इन्होंने बकरे का फ़ोटो भेजा था मुझे, और मैंने इन लोगों को व्लॉग में शामिल कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। हैप्पी ईद टू ऑल of you. Bye bye, take care.